अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। आज सिद्दीक किचन में बनने जा रही है अचवानी, जिसे हम हरीरा भी कहते हैं। ये ख़ास तौर से बनाई जाती है न्यू मदर के लिए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लीजिए, इसमें हमने लिए हैं सारे ड्राई फ्रूट, जिसमें काजू, किशमिश, बादाम, छुआरे, पिस्ते, चिरौंजी, नारियल का पूरा सब कुछ लिया हुआ है हमने। और इसमें हमने सोंठ पाउडर और गुड़ लिया हुआ है। और इसमें मैं शूट करना भूल गई थी, सॉरी, अजवाइन का पाउडर भी है। अब हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे कढ़ाई में, और उसके बाद 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर डालेंगे घी के अंदर। फिर घी की और साथ में ये सौंठ पाउडर, अजवाइन पाउडर, ये सबको डाल के हम अच्छे से घी में थोड़े से पका लेंगे, ताकि उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और एक अच्छा सा अरोमा आ जाए हमारी अचवानी के अंदर। तो हम 1-2 सेकंड के लिए ये सारे मसाले घी में भून लेंगे। अब हम इसके अंदर हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वो सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, और ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, ताकि वो भी अच्छे से उनका कच्चापन निकल जाए और वो भुन जाए। ये खाने में इतनी टेस्टी होती है। ये न्यू मदर के साथ साथ घर में सभी लोग पसंद करते हैं खाना। अब इसमें हम ये गुड़ भी डाल देंगे, गुड़ को भी उसी में मिक्स कर देंगे। तो ये सब पसंद करते हैं खाना, और मतलब ताकत का खजाना है ये एक तरीके से। अब हमने इसमें 1 कप शक्कर भी डाल दी है, और उसमें हमने पानी भी डाल दिया है। 1 कप शक्कर डाली है हमने इसमें हम, और 3 कप पानी डालेंगे, और इसको अच्छे से पकाएंगे। 3 से 4 कप पानी डाल के हम इसे अच्छे से पकाएंगे। अच्छे से पकाना है ताकि हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स भी गल जाएं, और एक अच्छा सा इसमें गाढ़ापन भी आ जाए। मदर होती है उनकी बॉडी में एक कमी आ जाती है, और बॉडी बहुत वीक हो जाती है, तो उसमें हमें ये अचवानी देना चाहिए, जिससे बॉडी में अच्छी सी एक ताकत आ जाए और सारी कमज़ोरी निकल जाए। ये ताकत का ख़जाना होता है। और न्यू मदर के साथ साथ घर के बाकी सब मेंबर्स भी इसको ले सकते हैं। बड़े बच्चे सभी ले सकते हैं। एक तरीके से मैंने आपको बताया है कि ये सेहत का खजाना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें, अच्छे कमेंट करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपके मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब इसे हम अच्छे से पका लेंगे, ताकि हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स भी गल जाएं और उसमें एक अच्छा सा गाढ़ापन भी आ जाए। देखिए हमारी अचवानी, इसमें सही शीरा आ रहा है, और ये हमारे खाने के लिए भी तैयार है। देखिए ये हमारी अचवानी बन के तैयार है। अब हम इसे एक कटोरी में सर्व कर लेंगे। आप यकीन मानिएगा, इतनी टेस्टी, इतनी डिलीशियस बनी थी कि अगर आप सर्दियों में तो वैसे भी लेते ही हैं, फिर भी कभी आपको वीकनेस हो रही है, बॉडी पेन हो रहा है, तो आप ये खाइए, आपको बहुत आराम देगा। बहुत ही अमेजिंग है। ना गुड़ है, ना चीनी है, ना मिश्री है। इसमें कुदरती मिठास है जो बहुत टेस्टी है। एक से बढ़कर एक चीज़ें डाली हैं। जो बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी इसे आसानी से खा लेंगे। अब हम एक पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे। उसमें हम 1/4 कप बादाम डालेंगे, और बादाम को डाल के अच्छे से रोस्ट करेंगे। मैंने हाफ़ कर लिए हैं, ताकि मैं को मिक्सर में पीसना नहीं है। मुझे थोड़े मोटे मोटे चंक्स रखने हैं, जैसे मार्केट में मिलते हैं इस टाइप से। और हाफ़ ही कप काजू डाले हुए हैं। तो सब मेज़रमेंट के हिसाब से लीजिएगा। मेरा 1/4 कप बादाम है, 1/4 कप काजू है। दोनों को अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे, और इसकी पहचान ये है कि बादाम चटक जाए, इतना अच्छा ऐसा रोस्ट करना है। इसका मतलब वो अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब काजू बादाम हमारे अच्छे से रोस्ट हो रहे हैं।
अब हम उसको निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा हम घी और डालेंगे पैन में, और उसके बाद 1/4 कप पम्पकिन सीड्स डालेंगे और 1/4 कप सनफ्लावर सीड्स डालेंगे। उन दोनों को भी अच्छी तरीके से मिक्स करके स्लो पे रोस्ट करिएगा। तेज़ आंच पे नहीं करिएगा आप लोग, स्लो पे ही रोस्ट करिएगा। स्लो पे अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। अब हम सेम उसी पैन में मेरे पास ये कुछ थोड़े से मिक्स सीड्स थे, जिसमें मेरे पास फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर और पम्पकिन सीड्स थे। मैंने ये भी इनको डाल के अच्छे से रोस्ट कर लिए। मैंने कहा ये डाल के अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब हम थोड़ा सा घी डाल के इसमें भी हम 1 से 1.5 चम्मच खसखस डालेंगे। खसखस को भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसमें कोई ज़्यादा घी नहीं डला हुआ है, कुल सिर्फ 2 चम्मच घी है, और 2 चम्मच घी तो हमको खाना भी चाहिए। घी खाना बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत सारा नहीं है पर बहुत थोड़ा है। अब 1/2 कप में किशमिश लिए, वो भी आप इसमें मिक्स करके इसी के साथ रोस्ट कर लीजिए खसखस के साथ में। और अगर आप घी इतना भी घी नहीं खाना चाहते हैं तो खाली आप ऐसे ही रोस्ट करके बना लीजिए। पर मैं तो आपको ये बोलूँगी कि 1 से 2 चम्मच घी डालने में कोई बुराई नहीं है, आप इतना डाल लीजिएगा। अब ये इसी में ही हम 1/4 कप खोपरे का बुरादा डाल देंगे। उसको भी हम अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। इन तीनों चीज़ों को भी अच्छे से रोस्ट कर लीजिएगा, खसखस, किशमिश और खोपरे का बुरादा। इन चीज़ों को भी अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। अब उसको भी निकाल लीजिएगा। फिर एक थोड़ा सा घी और लीजिएगा, और घी में हम ये 200 से 250 ग्राम मैंने डेट्स लिए हुए हैं। मैंने क्या किया है, इनके बीज निकाल के इनको बारीक बारीक काट लिया है, और इसमें घी में ही मैं अच्छी तरीके से इसे भून लूँगी ताकि ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे। अगर आपके छुहारे सॉफ़्ट नहीं होते हैं तो आप मिक्सर में पीस भी सकते हैं। मैं ऐसे ही घी में रोस्ट करके इनको सॉफ़्ट कर लूँगी, वो इसमें ही सॉफ़्ट हो जाएंगे। अच्छे से सॉफ़्ट कर लीजिएगा। ये लड्डू बहुत फ़ायदेमंद, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। हम देखिए ड्राई फ्रूट्स तो खाते ही रहते हैं, पर हम ये सीड्स नहीं खा पाते हैं। तो ये लड्डू के ज़रिए हम ये सीड्स खाएंगे, जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे बालों के लिए, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। जब से कोविड हुआ है, बॉडी में वैसी ताकत नहीं रही है, वैसी इम्यूनिटी नहीं रही है। आए दिन बीमार होते हैं, ज़रा सी बात में भी तबीयत ख़राब हो जाती है। कभी बॉडी पेन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और हमारे बालों को भी कोविड के बाद बहुत नुकसान हुआ है। बाल पहले जैसे नहीं रहे हैं, बार बार बाल गिरते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छे हैं, और बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। आप बच्चों को भी बराबर दीजिएगा। डेली 1 लड्डू दीजिएगा, और मैं तो कहती हूँ 1 लड्डू और 1 गिलास दूध ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखिए मेरे डेट्स अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो गए। मैंने ये सब चीज़ों के अंदर सीड्स और ड्राई फ्रूट्स के साथ में सबके साथ मिक्स कर लिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच इलायची पाउडर डाला है, और 1/2 टीस्पून मैंने नटमेग का पाउडर डाला है, यानी जायफल का पाउडर डाला है। अब इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। जैसे ही खजूर थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम अच्छे से मिक्स करके ऐसे दबा दबा के लड्डू बना लेंगे। अगर आपसे लड्डू नहीं बन रहे हैं तो आप चाहें तो मिक्सर में पीस भी सकते हैं, बट मैं मिक्सर में नहीं पीस रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़े थोड़े ऐसे चंक्स चाहिए और सीड्स वगैरह सब मुंह में आते हुए चाहिए। तो मैं इस तरीके से लड्डू बना रही हूँ। यकीन मानिए बहुत फ़ायदेमंद लड्डू हैं और बहुत अच्छे लड्डू हैं। मेरी तरीके से बनाइए, खाइए, और बच्चों को भी खिलाइए। आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। गर्मियों का मौसम चल रहा है, आप इसे बनाकर खाएंगे तो पेट तो भरेगा ही, साथ ही साथ तंदुरुस्ती भी मिलेगी। स्वाद के साथ साथ सेहत से भी भरपूर, बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए सेहतमंद है। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। आज सिद्दी किचन में बन रहा है दलिए की खीर का नाश्ता। तो इसे बनाने के लिए कुछ 10 से 12 बादाम भिगोएंगे और
1 चम्मच खसखस भिगोएंगे। बादाम को भिगोने से उसकी गर्म तासीर निकल जाती है, खाने में फ़ायदा करता है और इसका छिलका निकालने से खाने में आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। रात को किसी वजह से अगर आप बादाम को नहीं भिगो पाए, पानी में आधे घंटे भिगो लीजिएगा। फिर इसके बाद हमें 1 टीस्पून खसखस भी भिगोनी है। फिर दोनों को फाइन पेस्ट बना लेना है। अब हम एक पैन में 1 टीस्पून घी लेंगे, उसमें हम 1 कप मखाने रोस्ट कर लेंगे। घी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, तो हमने कोई बहुत सारा नहीं लिया है, 1 चम्मच ही घी लिया है। और हम मखानों को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे जब तक वो क्रंची नहीं हो जाते हैं। अब अच्छे से रोस्ट हो गए हैं तो आप उन्हें निकाल लीजिए। अब हम फिर से 1 चम्मच घी लेंगे और हम इसमें दलिया डालेंगे। दलिए को लापसी भी बोलते हैं और इंग्लिश में ब्रोकन व्हीट भी बोलते हैं। और हम इसे अच्छे से भूनेंगे। देखिए आप, इसका कलर भी चेंज होने लगा और ये पॉपअप होने लगे। ये जैसे जैसे भुनता जाएगा इसका अच्छा सा एक गोल्डन कलर आ जाएगा। अब हम इसमें 4 कप दूध डालेंगे। अगर आपको खीर बनानी है तो आप दूध ज़्यादा डालिएगा। मुझे खीर नहीं बनानी, मुझे सेमी तीखी रखना है, इसलिए मैं 4 कप दूध डाल रही हूँ। अब हम इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। दालचीनी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इसमें एक मिठास भी रहती है। थोड़ी देर बाद हम इसके अंदर खसखस और बादाम का जो हमने पेस्ट बनाया था वो भी हम इसमें डाल देंगे और दोनों को अच्छी तरीके से चला के थोड़ी देर के लिए उसे गलने रख देंगे। जैसे ही दलिया गल जाएगा, आप गेहूं के दानों को दबा के देख लीजिए। अगर बारीक होगा तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, फटाफट दलिया गल जाएगा। फिर हम उसके अंदर 1 कप दलिया लिया है तो हम 1 कप ही उसमें शक्कर डालेंगे। अगर आपके पास मिश्री है तो आप मिश्री डाल लीजिए। मेरे पास मिश्री नहीं थी, इसलिए मैं 1 कप शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर जैसे ही घुल जाएगी तो हम उसके अंदर जो हमने मखाने रोस्ट करे थे वो डाल देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच पिसी इलायची का पाउडर डाल देंगे और लीजिए तैयार है हमारी दलिये की खीर। आज हम बनाएंगे सर्दियों की एक बेहद ख़ास सौगात, इम्यूनिटी बूस्टर पंजीरी, जो कि बहुत ही हेल्दी है और बेनिफिशियल है हर तरीके से। अब हम एक गैस पे कढ़ाई रखेंगे जिसमें हम सभी तरीके के ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। 1 कप यानी 250 ml देसी घी लिया हुआ है मैंने। देसी घी इकट्ठा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी डालूंगी और उसमें हम ये गोंद डालेंगे। गोंद मेरा आधा कप है। सब चीज़ मेज़रमेंट के हिसाब से लीजिएगा और इकट्ठा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि अच्छे से वो रोस्ट हो जाए और फूल जाए और एक अच्छे से क्रंच हो जाए। अब मैंने उसको निकाल लिया है। अब आप फिर से कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे और फिर मखाने डालेंगे। मखानों को भी बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे हम मीडियम फ्लेम पर। ऐसे रोस्ट करना है कि वो एकदम से हाथ से अपन फोड़ेंगे तो फूट जाएंगे, इतने क्रंची होना चाहिए। मखाने भी मैंने 4 कप मखाने लिए हुए हैं। देखिए कितने अच्छे भून गए हमारे मखाने। अब इनको मखानों को भी आप निकाल लीजिएगा। मखाने लो कैलोरीज स्नैक हैं, आपके वेट को मैनेजमेंट करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं और प्रोटीन और हार्ट के लिए बहुत हेल्दी हैं। अब हम कढ़ाई में फिर से हम 2 चम्मच घी डालेंगे और उसमें भी हम आधा कप मखाने लेंगे, आधा कप काजू लेंगे और 1/4 कप पिस्ता लेंगे और उसको थोड़ी देर रोस्ट करेंगे। रोस्ट होने के बाद उसमें ही हम किशमिश भी शामिल कर देंगे।